वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। और जेनेटिक्स की जो मूलभूत डेफिनेशन है वो कैसे हमने तैयार की, कैसे उसमें हर एक शब्द का क्या मीनिंग होता है वो हमने इसमें देखा। जेनेटिक्स समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी का आना बहुत जरूरी है। वैसे हर एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी होती है। यदि वो टर्म, उनकी जो भी टर्म है वो टर्म है हमारी यदि क्लियर है तो उस सब्जेक्ट्स को समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जेनेटिक्स में भी अपने लिए यही है, जो टर्म यहाँ पे दिए हैं हम उनको इजीली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली टर्म आपकी करेक्टर, ठीक है। यस फ्रेंड्स, करेक्टर्स करेक्टर्स, ठीक है। करेक्टर्स आपके क्या हो, ठीक है। करेक्टर्स की बात करते हैं अपन। किसी भी जीव में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स हमें जो दिखाई दे रही हैं वो आपकी क्या होती हैं, करेक्टर्स। ये इनहेरिटेबल यानी आनुवंशिक भी हो सकती हैं और अनानुवंशिक भी हो सकती हैं, अनइनहेरिटेबल भी हो सकती हैं। यानी जो भी करेक्टर हमें किसी भी जीव के अंदर दिखाई दे, वो कार्य की तौर पे दिखे या आकार की तौर पे दिखे, वो आपके क्या होंगे, करेक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे माउथ शेप, आई शेप, कलर, स्किन कलर, फ्लावर कलर, लीफ टाइप, फ्रूट शेप, फ्रूट टाइप इत्यादि। जो भी फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आपके करेक्टर्स। और करेक्टर्स हमेशा जीव के क्या होती है, व्यक्तिगत। ओके, ट्रेट, ठीक है। ट्रेट, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है ट्रेट। वैसे अपनी हिंदी में करेक्टर को भी क्या बोलते हैं, लक्षण, और ट्रेट को भी क्या बोलते हैं, लक्षण। बट यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस है। ट्रेट हमेशा इनहेरिटेबल होंगे, ये आपके लिए दिमाग में रखना, जबकि करेक्टर्स में ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इनहेरिटेबल है या आनुवंशिक है, अनहेरिटेबल, अनइनहेरिटेबल है, ठीक है। तो ये आप क्या होंगे, करेक्टर्स हमेशा इनहेरिटेबल होंगे, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। और डिटेक्टेबल वेरिएंट होंगे, उनके कोई ना कोई वेरिएंट मिलेंगे अपने को, जैसे लंबा बोना, ठीक है, वो कोई ना कोई उनका वेरिएंट हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाक्य हो गए। जैसे सच एज अपने पास क्या है, फ्लावर्स के कलर, हम बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर्स के एक ही स्पीसीज के अंदर अपन क्या देखते हैं, अलग अलग तरह के कलर्स नजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फ्रूट शेप, फ्रूट शेप भी देखते हो, ठीक है। जैसे ट्रायंगल फ्रूट शेप हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी, अपने एग्जाम्पल भी आएगा। डुप्लीकेट जो जीन इंटरेक्शन आप उसमें फ्लोर जो धतूरा उसके फ्लोर शेप को नजर देखेंगे अपन उसकी इंटरेक्शन में। प्लांट हाइट भी वही आपकी लंबा होना, सीड शेप, रिंकल्ड या स्मूथ, ठीक है। इसके साथ में एनिमल्स के कोट कलर, आई कलर, ठीक है। आई कलर, ये ऐसे करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेट हमेशा क्या होगा, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाएगा। बट करेक्टर जो होंगे वो ये जरूरी नहीं है कि वो हेरिटेबल हो, वो एक जीव के साथ उत्पन्न हुए उसी जीव में अंततः खत्म भी हो सकते हैं। इसलिए ट्रेट आपके हमेशा हेरिटेबल और करेक्टर्स जरूरी नहीं है हेरिटेबल हो। आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जीन या यूनिट फैक्टर, डिस्प्ले, ठीक है। जीन या ऐसे यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर शब्द किसने यूज लिया था, मेंडल जी ने लिया था, जेनेटिक्स के पप्पा ने ये वर्ड यूज लिया था, ठीक है। और ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस होती हैं, आनुवंशिकी की, ठीक है, आनुवंशिकी की इकाई, आनुवंशिकता की इकाई होती है, ठीक है। जेनेटिक्स की इकाई भी इनको बोलते हैं अपन, ठीक है। यूनिट फैक्टर मतलब मेंडल ये चीज जानता था कि किसी न किसी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई कारक मौजूद है, उसी कारक को उसने कहा, क्या कहा, यूनिट फैक्टर कहा, ठीक है।
लेकिन वो उस समय जीन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, जीन वर्ड किसने दिया था? जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने। जोहानसन ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था, जीन। ठीक है, के बाद में आते हैं, दैट इज, आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम से अपन जीन की एक्चुअल डेफिनेशन देने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो ठीक लगे हमें कि भी वो सारे उसके करेक्टर्स को बता सकते हैं। ये आपके सामने एक डीएनए का टुकड़ा है। ठीक है, इसमें डबल हेलिक्स नजर आ रही है आपको जीन का ये, और ये आपस में इसके जो बेस पेयर्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो अपन डिफाइन करते हैं जेनेटिक, a segment of DNA which is functional to replicate, transcript and translate। ठीक है, यानी डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो प्रतिलिपिकृत होता हो, अनुलिखित होता हो, अनुवादित होता हो, जीन कहलाता है डायरेक्टली। यानी ये तीनों प्रोसेस जब होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और वो प्रोटीन ही क्या करता है? आगे चल के कोई ना कोई फंक्शन करता है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ है? कोई ना कोई प्रोटीन का कोड या कोई प्रोडक्ट इसका होना चाहिए। डायरेक्टली अपनी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, दैट इज कोड ए पर्टिकुलर प्रोटीन। यानी डीएनए का एक दूसरी डेफिनेशन अपनी ये बन जाती है कि डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो क्रियात्मक हो, या अपन कहते हैं डीएनए का ऐसा टुकड़ा जो किसी प्रोटीन को बनाने में सक्षम हो, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, या प्रोटीन कोड करने में सक्षम होते हैं। तो ये आपकी जीन की डेफिनेशन है। अब ये आप सब जानते हो भाई कि भी प्रतिलिपिकरण का क्या मतलब होता है, रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, और ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, और ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है। फिर भी अपन एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा आपका? डीएनए टू डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है आपका? रेप्लिकेशन कहलाता है। देन नेक्स्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या कहलाएगा आपका? डीएनए टू आरएनए। डीएनए टू आरएनए आपका क्या कहलाएगा? यानी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। थर्ड वन इज आपका है ट्रांसलेशन, अनुवादन कह रहे हैं। ट्रांसलेशन क्या होगा आपका? ठीक है, वो होगा आपका आरएनए टू प्रोटीन। आरएनए टू प्रोटीन, यानी आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण क्या कहलाएगा आपका? ट्रांसलेशन कहलाएगा। सीधी सी बात होगी, इंफॉर्मेशन चाहिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है ये तीनों प्रोसेस आपका, डीएनए से आरएनए, आरएनए से और प्रोटीन, जिसको सेंट्रल डोगमा कहा गया था। ठीक है, क्रिक ने अपने सिद्धांत दिया जिसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं। यानी फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जहाँ अनुवांशिक सूचनाओं का फ्लो हमेशा डीएनए से प्रोटीन तक होता है। ये आपकी इसमें तीनों चीज आ गई। जीन इज ए कंट्रोल फिजिकल ट्रेट, यानी जीन कोई ना कोई फिजिकल करेक्टर्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल करता है। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेट। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये भी आ सकते हैं। तो ये आपके जीन की डेफिनेशन। देन अपन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन आपकी जो फोर्थ डेफिनेशन है, लोकस। वेरी इंपॉर्टेंट आपको। अभी ये अपने दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि भाई लोकस का मीनिंग क्या है। सीधा सा है आपके दिमाग में। ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये क्वेश्चन क्या है? जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन जहाँ पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। अब जीन का ये लोकस कहाँ होंगे? लोकस होंगे आपके क्रोमोसोम्स पे, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, तो आपने ये चीज देखिए, पोजिशन और लोकेशन ऑफ ए gene are found a particular point on chromosome which is fixed for particular gene। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, और वो फिक्स्ड रहती है। किसी भी जीन के लिए क्या होती है आपकी? फिक्स्ड रहती है। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। और यदि बहुत सारे जीन्स के लोकस की बात करते हैं तो अपन वो प्लूरल वर्ड हो जाता है लोकी। ठीक है, जैसे इसी डायग्राम में अपन देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या है? ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर क्या है? ये वाला लोकस। ठीक है, ये वाला लोकस किसका कंट्रोल कर रहा है? ब्राउन आई का, यानी ट्रेट नजर आ रहा है। ठीक है, ये जीन यहाँ पे डीएनए का टुकड़ा हुई। ठीक है, आई कलर जीन। ठीक है, तो ये जीन के आई कलर ब्राउन आई बना रहा है। देन ये वाला जो लोकस है वो
पे स्थित जो जीन है वो क्या कर रहा है, आपका हेजल टाइप हेयर स्टाइल बना रहा है। ठीक है, ये तो आपके हेयर कलर बना रहा है, यहाँ पे हेजल हेयर कलर में बना रहा है। तो ये क्लियर हो गया। एक चीज और अपन कर लेते हैं, जीन हमेशा क्रोमोजोम पर रेखीय क्रम में स्थित होता है। जैसे अपने पास ये एक रेखा बन गई क्रोमोसोम्स की, जिसमें एक क्रोमेटिड दिख रहा है, यहाँ पे एक नंबर जीन है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, ये मतलब जीन पे यहाँ पर स्थित है आपके। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई टी जीन है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर जीन है, यहाँ पे कोई बी जीन है, यहाँ पे कोई सी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यानी आप देखोगे कि एक रेखा के ऊपर हमने क्या कर दिया, इस तरह से नंबर दे दिए, एक तो कोई नंबर देते, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, एक सीधी लाइन में आ रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स पर जीन हमेशा एक रेखीय ऑर्डर में प्रेजेंट रहते हैं, लीनियर ऑर्डर में। ठीक है, तो हिंदी में लिख देते हैं अपन रेखीय क्रम में डीएनए यहाँ पर सॉरी क्रोम जो जीन होते हैं गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके जेनेटिक मैपिंग में आपको ये चीज काम आएंगी। देन अपन अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। आपकी अगली डेफिनेशन क्या होगी, अगली डेफिनेशन है एलील, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपन एलिलोमॉर्फ कहते हैं, और युग्म विकल्पी अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। देन अपन सुनते हैं, हिंदी का वर्ड बड़ा क्लियर है, वो उसको डिफाइन कर देता अपने वर्ड में। लेकिन अपन बात करते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर कंट्रोल ए पर्टिकुलर ट्रेट करेक्टर दोस कॉल्ड एलील्स। यानी कि जीन के एकांतरित रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, आपस में क्या होते हैं, एलील कहलाते हैं। देखिए अपन अभी ये पे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे पास एक सिंगल ट्रेट में क्या है आपका, हाइट, ये आपका जो हाइट नजर आ रहा वो क्या आपका एक सिंगल ट्रेट है। ठीक है, और सिंगल ट्रेट के भी क्या है आपके पास, दो रूप हैं। यानी यहाँ पर ये ड्वार्फ है, और यहाँ पर ये क्या है, टोल टोल है, यानी लंबा और बौना। आपके पास दो फॉर्म होगी, यानी हर एक ट्रेट की फॉर्म भी होगी आपके सामने। ठीक है, जैसे लंबा बौना, लेकिन डिनोट किसको कर रहा है, हाइट को डिनोट कर रहा है। ड्वार्फ को कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया डायग्राम में, ड्वार्फ को कंट्रोल कौन करता है आपका, स्मॉल टी, और यहाँ पर इसको कौन कंट्रोल करता है आपका, कैपिटल टी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कैपिटल टी इसको कंट्रोल करता है। तो ये जीन, यानी कि अल्फाबेट जो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, वो इसको भी टी बोलते हैं, इसको भी टी बोलते हैं, लेकिन इनके साइज में डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, टी के दो फॉर्म हो गए। इसी तरह से हर एक जगह जीन के फॉर्म होंगे, और वो फॉर्म्स आपस में किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। मतलब वो आपस में क्या होंगे, एलील। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल और अपन समझने की कोशिश करते हैं। आपने ब्लड ग्रुप देखा होगा, ब्लड ग्रुप में आपके जो जीन, कितने जीन मिलते हैं आपको ब्लड ग्रुप को, एबीओ टाइप बोलते हैं आप, है ना, एबीओ टाइप, यानी ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। आपके पास ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, 4 टाइप ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखना कि ब्लड ग्रुप के लिए हमने एक जीन लिख लिया आई ए, दूसरा जीन हमने लिख लिया आई बी, और एक लिख लिया हमने आई ओ। यानी जीन फॉर्म कितनी आपकी, 3 है, लेकिन ब्लड ग्रुप कितने बन रहे हैं आपके, 4। जैसे एग्जांपल के लिए आई ए, ठीक है, आई ए कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, ए। ठीक है, आई ए, आई ओ, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, इसी तरह से आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पर आई बी, ठीक है, आई बी, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, बी सॉरी, बी, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, बी। ठीक है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप बनेगा आपका बी। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर आई बी और आई ओ, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, बी। और आई ए और आई बी दोनों साथ आ जाएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा। और आई ओ और आई ओ दोनों साथ आएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ओ। यानी ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, और ये आपका फोर्थ वन, यानी फोर्थ टाइप, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ पर हमारे पास। अब ये समझाने की बात सीधी सी इतनी है, क्या होगा, करेक्टर क्या है आपका, करेक्ट क्या है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, और ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन की फॉर्म कितनी है, 3। कितनी फॉर्म है, जीन की फॉर्म आपके पास 3 है। तो ये तीनों क्या हुए आपके, एलील हो गए, तीनों जीन क्या हो गए आपस में एक दूसरे के
एलील होंगे युग्म। अब देखो हिंदी की बड़ी क्लियर डेफिनेशन है। हिंदी क्या कह रहा है आपका, हिंदी कह रहा है एलील युग्म विकल्पी, यानी युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़े में विकल्प आपके पास है, ठीक है, वो सीधा सा है। और विकल्प आपके क्या होंगे, वो जीन की फॉर्म्स होंगी जो किसी एक फैक्टर को कंट्रोल करेंगी। तो यह आपका एलील का डेफिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, आप चलते हैं अपना अगले डेफिनेशन पे। सीधा सा है अगली डेफिनेशन ऑप्शन की, वेरी इजी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है आपका, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप क्या होंगे, हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रूफ। बस सीधा सा है कि जो करेक्टर्स हमें नेक्ड आई द्वारा दिखाई दे रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, फिजिकल करेक्टर्स विच आर सीन बाय आवर आई इन एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के अंदर हमें जो भी ट्रेट्स या करेक्टर्स फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, यानी फी से पी जोड़ दो आप तो सीधा सा है फिनोटाइप फिजिकल। बस फिनोटाइप आपके फिजिकल करेक्टर्स होते हैं जो हमें क्या होता है, दिखाई पड़ते हैं। जैसे अपने इस डायग्राम में देखोगे, देयर इज ए जीन दैट कंट्रोल हेयर कलर, व्हाट डू यू थिंक टू डिफरेंट एलील्स, अपन ऊपर वाली डेफिनेशन, दिस जीन माइट बी, ये देखो इसका हेयर कलर कैसा है, हेयर है ना, हेयर, हेयर का कलर, इसके हेयर स्टाइल देखो, इसके हेयर के कलर को देखो, है ना। ये आपके जो हो गया, आपको सामने नजर आने की, इसके हेयर को स्टाइल, हेयर कलर देख लेते हैं, इसके हेयर स्टाइल और हेयर कलर देख लेते हैं। तो ये आपके सामने क्या है, लक्षण अपने को दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसी प्लांट में देखते हैं अपन, ये कैसा दिख रहा है आपको, पर्पल, ये कैसा दिख रहा है पर्पल, ये भी क्या दिख रहा है आपको, पर्पल, ठीक है। और ये वाला कैसा दिख रहा है आपको, व्हाइट दिख रहा है। तो ये जो अपने को नेक्ड आई के द्वारा जो भी ट्रेड्स या जो भी कैरेक्टर्स नजर आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, वो उसके क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं। फिजियोलॉजिकली भी अपने को नजर आ सकते हैं, कार्य के तौर पे भी वो ट्रेड नजर आ सकते हैं। तो जिनको हम सीधा सा काउंट कर सकते हैं, जिनको हम पहचान सकते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, फिजिकल ट्रेड। देन अगला है आपका जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सॉरी सॉरी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सीधा सा है आनुवांशिक संगठन। अब जीन डीएनए के अंदर कौन सा है, डीएनए को ही निकालना अपने लिए तो क्या होगा, देखना एक बार संभव नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी कि किसी जीव का डीएनए निकाल लिया और हाथों हाथ देख लिएगा भाई इसमें कौन कौन से जीन है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें ये जो जीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट उसका है, आनुवांशिक संकर है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जीन के एक्चुअल जो ट्रेट्स को कंट्रोल वही करता है, ठीक है। डीएनए का वो पार्ट तो एक्चुअली जो कंट्रोल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपन जीनोटाइप कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी ऊपर आपने देखा था, ये पर्पल कलर के फ्लावर्स को कौन सा जीन कलर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल पी कैपिटल, यानी होमोजाइगस कंडीशन में काम कर रहा है। यहाँ पर आपका ये भी पर्पल है, लेकिन इसके अंदर जीन देखो, आपका जीन टाइप क्या है आपका, एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी, ठीक है, यानी कि हिट हो जाएगा समझता है, ये भी कर रहा है। तीसरा पर्पल में ये वो सेम आ गया, हिट हो जाएगा समझता है, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर ये वाला देखो, इसमें देखोगे तो आपको स्मॉल पी दिख रहा है, वो होम हो जाएगा, सब व्हाइट कलर आ रहा है। ये कलर हमने को यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है, इनका बाहरी लक्षण फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फिनोटाइप को कंट्रोल करना कौन है, कोई ना कोई जेनेटिक संगठन या आनुवांशिक संगठन कंट्रोल कर रहा है। उसी आनुवांशिक संगठन को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। इज इट क्लियर, गॉट इट, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। ये आपका जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर बन चुका है। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑल ऑफ यू